जय श्री राम। अयोध्या कांड अध्याय 1। महाराज दशरथ ने हाथ जोड़कर गुरु जी से कहा, हे नाथ, आपकी कृपा और आशीर्वाद से महादेव जी ने मेरी सभी कामनाएं पूर्ण कर दी हैं। अब तो मेरे मन में यही लालच है कि मेरे जीते जी श्री राम युवराज हो जाएं। फिर मुझे अपने जीने मरने की चित्त में कुछ भी चिंता नहीं है। यह सुनकर वशिष्ठ जी बोले, राजन, तुमने बहुत अच्छा कार्य सोचा है। इसे शीघ्र ही करना चाहिए, देरी मत करो। यदि विधाता अनुकूल रहे तो सबके साथ मिलकर यह जीवन का लाभ लूट लो। तुलसीदास कहते हैं, इस समय नगर में राम राज्याभिषेक संबंधी आनंदमय बधाई सुनकर कई व्याकुल हो गई और देव माया के वशीभूत हो उसने कठिन कुटिलता धारण कर ली। भगवान राम के मुख से वन गमन का प्रस्ताव सुन माता कौशल्या कहने लगी, मेरे प्राणधार राम, सुनो, जिनके कारण तुम्हारे चरणों का वियोग होता हो उस श्रुति सम्मत सत्य वचनों को मैं तुम्हारे ऊपर निछावर करती हूँ। जो सारे साधनों का फल है उस प्रभु को अनायास ही प्राप्त कर लिया, फिर भी उसकी तो संभाल की नहीं। अब श्री हरि को त्याग कर धर्मशील होने चले हैं। हाय, राजा ने स्त्री के वशीभूत होकर अपना सर्वस्व हार दिया। जैसे मूढ़ पुरुष सुंदर कांचमणि देखकर हाथ से चिंतामणि गिरा देता है। राम मुनीश्वरों के नित्य रूप चकोरों के लिए चंद्रमा है और साक्षात श्री शंकर के प्राण सर्वस्त्र है। राजा ने तो इस बात का भी विचार नहीं किया। हे तात, यद्यपि स्वामी ने माया के वशीभूत होकर ही अपने सुख निधान पुत्र तुम्हें त्याग दिया है, तथापि हे दीनबंधु, हे दयामय, हे मेरे लाल रघुनंदन, तुम हमें तो मत छोड़ो। तुलसीदास कहते हैं, माता के ये अतिशय प्रीति और विनय युक्त वचन सुनकर कोमल हृदय भगवान राम वहाँ से चल न सके और सोचने लगे, यदि मैं माता का प्रिय करने के लिए यहीं रह जाऊं तो देवता, ब्राह्मण और पृथ्वी का भय कौन दूर करेगा। हे सुंदर रघुनंदन, आप रह जाइए। पुत्र, यदि तुम पिता के वचनों का पालन करने में ऐसे तत्पर हो तो हे तात, तुम्हारे लिए माता भी तो माननीय है। तुम्हारा यह स्वभाव तो वेद में भी विख्यात है कि रघुनाथ जी सर्वदा सत्पुरुषों को ही सुख देने वाले हैं। अतः मैं बलिहारी जाऊं, तुम अपनी वेदोक्त मर्यादा की रक्षा करो और धनुष बाण उतार कर रख दो। राम के वन आगमन का समाचार पाते ही सारा नगर शोक कूप में डूब जाएगा और महाराज भी प्राण छोड़ देंगे। अरे राम चरणों से विछोह करने वाले विधाता, देख, यह दोष अब तेरे ऊपर आने वाला है। तुलसीदास कहते हैं, माता के ये वचन सुनकर प्रभु नेत्रों से जल बहाने लगे। मानो कुछ तो यह नरदेह पाने का स्वभाव था और कुछ यह विचार भी था कि यदि मैं देवताओं का कार्य पूर्ण न किया तो मुझे पृथ्वी में आने का दोष ही लगेगा। माता कौशल्या कहने लगी, पुत्र राम, मैं किस प्रकार घर में रह सकूंगी। मैं बार बार आंख भरकर गोद में किससे लाल कहकर बुलाऊंगी। मेरे लाल, तुम जो बहुत से बालकों को साथ में लेकर इस आंगन में विहार किया करते थे, सो हे पुत्र, तुम्हारी उन बहुत सी बाल लीलाओं को याद कर करके मेरे प्राण कैसे रह सकेंगे। जिन कानों से तुम्हारे सुंदर बोल सुन सुन कर मैं स्नेह में डूब जाती थी, आज उन्हीं से तुम्हारे वनागमन का समाचार सुन रही हूँ। भला मुझसे अधिक अभागिनी और कौन होगी। हे राम, तुम्हारा मुखारविंद न देखने पर तो मुझे एक एक निमेष युग के समान बीतता है। अब यदि वर्ष बीतने पर भी यह शरीर रह गया तो पुत्र, बलिहारी जाऊं। इसकी तुम्हारे प्रति क्या प्रीति समझी जाएगी। तुलसीदास जी कहते हैं, माता को इस प्रकार व्याकुल देख श्री हरि प्रेम से अधीर हो गए। उनका कंठ भर आया, नेत्रों से जल बहने लगा और उन्होंने बार बार शीघ्र ही लौट आने के लिए कहा। फिर सीता जी को साथ चलने के लिए हट करती देख भगवान राम ने कहा, हे प्रिय, हमारे कहने से तुम घर में ही रहो। हे गृहस्वामिनी, तुम सास के चरणों की सर्वदा आदरपूर्वक सेवा करो, यह तुम्हारे लिए अत्यंत भली बात होगी। हे राजकुमारी, वन का मार्ग बहुत ही कठिन और कष्ट का कीर्ण है। हे गजगामिनी, तुम अपने कोमल चरणों से उस पर कैसे चल सकोगी। अनगिनत दिन और रात्रियां तक तुम दुस्सह वायु, वर्षा, शीत और घाम कैसे सह सकोगी। हे विद्युत कांतिमयी, मैं भी पिताजी की आज्ञा पालन कर शीघ्र ही लौट आऊँगा। तुलसीदास जी कहते हैं,
प्रभु के वियोग सूचक वचन सुनकर सीता जी उन्हें सह न सकी और मूर्छित हो गई। जय श्री राम।